हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है 2023 खत्म होने को ही और एक बार फिर से वक्त आ चुका है पूरे साल में रिलीज हुए बेहतरीन सीरीज और मूवी को एक साथ जानने का। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए टॉप 10 वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ऑन 2023, जिन्हें हर किसी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने पूरे साल में रिलीज हुए केवल बेहतरीन शोज को ही ऐड किया है, जिनकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है और लोगों ने काफी पसंद किया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सभी इंटरेस्टिंग सीरीज कौन कौन सी और क्या आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में जगह बना पाई भी है या नहीं, और क्या आपने कहीं इस साल कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस काउंटडाउन को नंबर 10 से। और नंबर 10 की प्लेस पे है नेटफ्लिक्स पे आई 3 अगस्त को चुना, जिसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है शुक्ला नाम के एक बेहद ही पावरफुल पॉलिटिशियन की, जो कि राजनीति में अपने सारे कदम फूक कर रखता है और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर वो अब तक टॉप पे था। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब उस पर सभी 6 ग्रह एक साथ मिलकर भारी पड़ने लगते हैं। तो आखिर ये 6 ग्रह कौन कौन से और क्या इसके बावजूद भी शुक्ला अपनी गद्दी को बचा पाता है या नहीं, ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जिसमें डार्क कॉमेडी को काफी अच्छे से यूज किया गया है। साथ ही साथ कुछ जगहों पे अडल्ट सीन के साथ गालियां भी है, तो अपने फैमिली के साथ देखनी है नहीं है खुद डिसाइड करो। नंबर 9 की प्लेस पे है 21 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे आई बेहद इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिल वेब मूवी जाने जा, जिसे IMDb पे 7.0 की रेटिंग मिली हुई है। बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी दिखलाई गई है मिसेस डिसूजा नाम की एक ऐसी लेडी की, जो कि 14 साल पहले अपनी छोटी बेटी को लेकर घर से कहीं बाहर भाग आई होती है, जिसकी लाइफ अब काफी अच्छी चल रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो एक दिन उस वक्त आता है जब 14 साल बाद उसका पति उसके लाइफ में फिर से एंट्री करता है और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके पति का मर्डर हो जाता है और इसके बाद पुलिस का पूरा शक उसकी बीवी पे जाता है। तो आखिर क्या वाकई उसने मर्डर किया है या नहीं, और अगर हाँ किया है तो आखिर वो पुलिस से बचने के लिए आखिर क्या कुछ करती है और क्या बच पाती है भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल के हैं। नेक्स्ट नंबर 8 की प्लेस पे है 10 मार्च को आई राना नायडू, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है राना नायडू नाम के एक ऐसे गैंगस्टर की, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, पर उसकी अपने बाप से बनती नहीं। इस वजह से वो उसे किसी कारण से फंसाकर जेल भेज देता है और जब उसका बाप जेल से बाहर निकलता है तो आखिर उन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जिसमें बेहद ही ज्यादा गाली गलौज के साथ बोल्ड इंटिमेटिंग सीन भी भर भर के डाले गए हैं। तो अपनी फैमिली वालों के साथ देखने की गलती सपनों में मत करना, वरना I'm sorry, Papa. I'm sorry. नंबर 7 की प्लेस पे है 15 जुलाई को आई कोहरा, जिसे IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी सेट है पंजाब में, जहां पे एक फॉरेनर शादी के लिए आया होता है पर उसकी मर्डर हो जाती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड भी कहीं गायब है। तो आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और क्या पुलिस अंत तक उस कातिल को पता लगा पाती है या नहीं, और इसी बीच आखिर जो कुछ भी होता है ये तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो, जो कि आप में से कुछ लोगों को ये सीरीज आपको कुछ जगह पे थोड़ी स्लो फील हो सकती है। तो अगर आपको फास्ट पेस वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 6 की प्लेस पे है 2 जून को आई स्कूप, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे मर्डर की जिसमें एक जर्नलिस्ट फंस जाती है। तो क्या वाकई उस जर्नलिस्ट ने मर्डर की है या फिर उसे फंसाया गया है, और अगर हाँ तो आखिर क्यों, और इसके बाद आखिर वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलती है, ये सब कुछ जानने की तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे स्कैम 1992 के मेकर हंसल मेहता ने बनाया है। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 5 की प्लेस पे है 13 जून को आई ट्रायल बाय फायर, जिसे IMDb पे 7.8 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जिसमें 1997 में उपार सिनेमा में जब एक दिन बॉर्डर की स्क्रीनिंग हो रही होती है, पर थिएटर में किसी कारण से आग लग जाने के कारण काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था, और इन्हीं सब के बीच एक कपल की 2 बच्चों की मौत हो जाती है, और इसके बाद वो निकल पड़ते हैं इंसाफ के लिए कि आखिर गलती किसकी थी। तो आखिर वो दोनों इतने बड़े लोगों से लड़ पाते हैं या नहीं, और आखिर इस बीच उन्हें क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट नंबर 4 की प्लेस पे है 4 अगस्त को आई एक मिस्ट्री थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन, जिसे IMDb पे 8.0 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें वीरप्पन की पूरी राइज एंड फॉल की स्टोरी दिखलाई गई है कि आखिर कैसे एक गरीब फैमिली का एक छोटा सा बच्चा कि आखिर कैसे वो एक बेरहम शिकारी बना, और इसके बाद वो आखिर जंगल का राजा बना, और इसके बाद आखिर वो कैसे एक खतरनाक गैंगस्टर बना, और आखिर क्यों वो अपने गाँव वालों का मसीहा कहलाया, और आखिरकार पुलिस को उसे पकड़ने के लिए जो कुछ भी जद्दोजहद करनी पड़ती, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसमें आपको टोटल 4 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ अगले टॉप 3 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करने पे नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑल पे स्लाइड करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करती है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए।
और इसी के साथ नंबर 3 के प्लेस पे है पिछले मंथ ही आई 18 अक्टूबर को काला पानी, जिसे IMDb पे 8.0 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी मेनली फोकस की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक इवेंट करवाया जा रहा होता है और इसके कारण वहाँ एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इन्हीं सब के बीच वहाँ पे एक वायरस काफी तेजी से फैल जाती है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग काफी तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद सीरीज में जो कुछ भी दिखलाई गई है भाई साहब वाकई बेहद ही ज्यादा ब्रूटल है कि आखिर लोग खुद को सर्वाइव करने के लिए आखिर क्या कुछ करते हैं और किस हद तक जाते हैं। नंबर 3 2020 में आई रणदीप हुड्डा की पहली वेब सीरीज कैट, जिसे IMDb पे 8.2 की काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी सेट की गई है 2006 में पंजाब की, जब ड्रग्स माफियाएं पूरे पंजाब में फैले हुए थे और इसी ड्रग्स कार्टेल को खत्म करने के लिए एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की एज अ कैट। तो आखिर वो ये पंजाब में इतने बड़े ड्रग्स बिजनेस को आखिर कैसे खत्म करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो की वाकई काफी इंटरेस्टिंग है और स्पेशली रणदीप हुड्डा की कैरेक्टर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली, जिसे आप चाहो तो नेटफ्लिक्स से डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 1 की और नंबर 1 की प्लेस पे है नेटफ्लिक्स पे आई बेहद कमाल की इंटरेस्टिंग फाड़ू सीरीज गन्स एंड गुलाब, जिसे IMDb पे 7.8 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज के बारे में कुछ और बताने से पहले बस मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि इस सीरीज को राजन DK ने बनाया है, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे टॉप क्लास की सीरीज को भी बनाया है। और इस बार नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है, जिसमें 90s के दौर को एक बार फिर से दिखलाई गई है, जिसमें काफी सारे गैंग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं अपने अफीम के बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पर इसी के साथ सीरीज में लव एंगल रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी डाला गया है। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है, जिसे आप सभी को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और 2023 की आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।